रावण का वध हो चुका था, विभीषण का राज्याभिषेक भी हो चुका था, सीता जी की अग्नि परीक्षा भी हो चुकी थी और सीता जी को पुनः श्री राम ने अपना भी लिया था। अब तो श्री राम के मन में एक ही लालसा थी कि किसी भी तरह लंका से अयोध्या शीघ्र पहुंच जाएं। श्री राम विभीषण से कहने लगे कि मैं लंका से अयोध्या तक पैदल यात्रा कैसे करूं, क्योंकि मार्ग बहुत दुर्गम है और मुझे अयोध्या भी शीघ्र ही पहुंचना है। श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं एक ही दिन में आपको अयोध्या पहुंचा दूंगा। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का पुष्पक विमान रखा है, जिसे रावण ने कुबेर को पराजित करके अपने अधिकार में कर लिया था। पुष्पक विमान बहुत दिव्य है और इच्छा अनुसार चलने वाला है। इस दिव्य पुष्पक विमान में बैठकर आप एक दिन में ही अपनी अयोध्यापुरी पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे आपके सत्कार करने का अवसर प्रदान करें। तब श्री राम ने कहा कि हे राक्षस राज विभीषण, मैं तुम्हारा सत्कार अवश्य स्वीकार करता, लेकिन अभी मैं विवश हूँ। मुझे शीघ्र ही अपने छोटे भाई भरत और अपनी माता के पास पहुँचना है, इसलिए आप शीघ्र ही उस पुष्पक विमान को मंगवा दो ताकि शीघ्र ही मैं लंकापुरी पहुँच सकूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने शीघ्र ही उस दिव्य विमान को मंगवा दिया। वह पुष्पक विमान सोने से जड़ा हुआ था। उसमें अनेक बहुमूल्य रत्न भी जड़े हुए थे। उसमें अनेक सुंदर सुंदर कक्ष बने हुए थे। वह विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से सुशोभित हो रहा था। उस विमान के अंदर ही अनेक बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सिंहासन थे। पुष्पक विमान मन के समान गति से चलने वाला विमान था। उसकी गति कभी रुकती नहीं थी। उसके बाद विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे आदेश दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे लंकेश, मेरे साथ जितने भी वानर युद्ध करने के लिए आए थे, उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मेरे लिए युद्ध किया। इसलिए तुम बहुमूल्य आभूषण भेंट देकर इन सब का स्वागत कर दो, तो मैं समझूंगा कि मेरा ही स्वागत किया है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने शीघ्र ही उन सभी वानरों को रत्न जड़ित आभूषण और धन देकर उन सभी वानरों का सम्मान किया। उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहा कि हे वानर राज, तुमने अपना मित्र धर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। अब अपनी इस विशाल वानर सेना के साथ किष्किंधापुरी चले जाएं। श्री राम की बात सुनकर सुग्रीव व राक्षस राज विभीषण दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, हम भी चाहते हैं कि आपके साथ अयोध्यापुरी चलें और वहां जाकर आपके छोटे भाई भरत और आपकी माता कौशल्या के दर्शन करें। उन दोनों की बात सुनकर श्री राम ने प्रसन्न होते हुए कहा कि यदि आप सभी लोग मेरे साथ अयोध्यापुरी चलें तो यह तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी। श्री राम के मुख से यह शब्द सुनते ही सुग्रीव सभी वानर योद्धाओं के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए और उनके साथ विभीषण भी अपने मंत्रियों के साथ उस पुष्पक विमान पर सवार हो गए। उसके बाद वह पुष्पक विमान अयोध्या की तरफ ऊंचा उठकर चलने लगा। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।